वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। अगर मार्केट को जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा शायद समझ ना आ रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। अब बहुत सारे यहाँ लाइंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं जिन पैरामीटर से बात करूंगा उनको मैं हाइड कर देता हूँ। सो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट जो है अगर मेरे इस जोन के नीचे, किस जोन के नीचे, 25,665, ये मेरा एक जोन था। 25,689, 689 का एक जोन है जहां पर मैं मार्केट को मैक्स टू मैक्स देखना चाहूंगा, और ये मेरा बाइंग जोन रहेगा। मैंने क्या कहा था, मार्केट मेरा ये बाइंग जोन रहेगा। तो मार्केट एक्चुअली मेरे बाइंग जोन पे आ चुकी है, राइट। मैं यहां से बाय करना चाहूँ, क्यों करना चाहूंगा उसका रीजन मैं आपको स्पेसिफिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, चार्ट अपनी कहानी खुद बोलता है। तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया, देन मार्केट नीचे आया, मार्केट ने वापस इसको इसी प्लेस को रिटेस्ट किया, मार्केट वापस अप किया, देन मार्केट एक हाई बनाने की कोशिश की, देन मार्केट फिर नीचे रिटेस्ट किया, इसके आसपास यही मार्केट रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, देन मार्केट ने हाई बना के फिर मार्केट नीचे यहीं पर आया। सो मार्केट इस लेवल को बार बार टेस्ट कर, ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो मैं स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन क्या कहूंगा, ओह एकदम, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुकिए 1 सेकंड, बैटरी लो हो गई। ठीक है। सो क्या हो यहाँ पे, मार्केट ने अपना लो टच किया। अब यहां से मैं बाइंग जोन कह रहा हूं। देखो यार, बहुत न्यूज हो गई, बट ट्रम्प का इंडिया पर टैरिफ लगाना, ठीक है, ऑलमोस्ट 500% की बातें चल रही हैं बार बार। जो यूएस में टैरिफ डील जो है वो जो हेयरिंग है वो आगे चलती जा रही है। तो क्या इससे ज्यादा फर्क इंडियन मार्केट को पड़ नहीं रहा है। बात है इंडियन मार्केट में वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस की किसकी बात है, वैल्यूएशंस की बात है यार। मार्केट वैल्यूएशन पे काम करिए, मार्केट को जो ओवरऑल इम्पैक्ट उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा। गोल्ड ऑल टाइम हाई है, सिल्वर ऑल टाइम हाई है, बट मार्केट क्या है, मार्केट एक रेंज में फंसी पड़ी है। तो मैं जो रेंज कहूंगा वो रेंज है, ये एक 500 पॉइंट जो रेंज है ना मार्केट में, ये यहाँ मार्केट फंसी पड़ी है बहुत देर से। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हम नवंबर से लेकर जन मिड तक आ चुके हैं, तो अभी तक हम ये मार्केट में फंसे पड़े हैं, राइट। तो समझ नहीं आ रहा मार्केट कहाँ निकलेगी और हम क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क करूंगा। क्यों मार्क करूंगा उसको लॉजिक समझाऊंगा। मैं हमेशा ग्रीन से डोनेट करता हूँ, सो ग्रीन से ही रहेगा वो। तो जो ये येलो वाला है, ये मेरा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। येलो लाइन जो आप देख रहे हो, रेड वाला मेरा मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मतलब अगर मार्केट इस येलो लाइन के ऊपर रहती है तो मैं बाय ऑन डिप पे रहूंगा। क्या रहूंगा, बाय ऑन डिप। अगर मार्केट इस येलो लाइन के नीचे रहती है, सपोर्ट के नीचे रहती है मेरी, तो मैं क्या करूंगा, सेल ऑन राइज पे काम करूंगा। जैसे मार्केट उठेगी मैं पुट साइड में पोजीशन बनाता जाऊंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है, ठीक है, तो मैं बुलिश साइन पे रहूंगा। अब मेरे को सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो मेरा मंथली रेजिस्टेंस रहेगा, और सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा मेरा मंथली सपोर्ट रहेगा। एज सिंपल एज दैट। ब्लैक लाइन जो है वो मेरा टारगेट डोनेट करते हैं, मार्केट कहाँ जाएगी क्या लग रहा है मुझे, वो मेरा टारगेट डोनेट करते हैं। तो एक और एनालाइज करते हैं मार्केट को। तो एनालाइज करने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर 5 डीएम में 20 डीएम में देखें, तो मार्केट जो है वो 5 डीएम के नीचे है। मार्केट जो मेरा 30 डीएम के नीचे, 50 डीएम के नीचे है। एंड मार्केट जो है मेरा ऑलमोस्ट जो 20 डीएम है उसके भी नीचे है। तो ऑल शोइंग वीकनेस इन द मार्केट। क्या दिखा रहे हैं, मार्केट में वीकनेस दिखा रहे हैं कि मार्केट में वीकनेस है, राइट, वीकनेस है मार्केट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक चीज को लेके चलते हैं, अगर वो यहाँ मुझे ये, तो अरे सही क्यों नहीं आ रहा, कहाँ चला गया भाई, तुम नीचे आओ। और
ठीक है, और इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। व्हाट इज हैपनिंग यार, RSC काम नहीं कर रहा क्या? ओए, मुझे कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको हाइड ही कर देता है, बेटर है भाई, चल ही ना तो फायदा क्या है, राइट। तो मार्केट जो है मेरा, वो एक रीटेस्टिंग फेज पे है। अब यूएस का टैरिफ हो या ना हो, एक सेकंड दीजिएगा। तो अब मार्केट क्या कह रहा है यहाँ पर, मार्केट को समझिए। मार्केट ये कह रहा है कि यार मैं ऑल टाइम हाई पे पास था, वहां से डिप हुआ, और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बार बार इसी जोन से बाइंग हो रही है मार्केट में। देखें, अगर आप यहाँ पर देखें डेली टाइम फ्रेम पे, मार्केट इसी लेवल को टच कर रहा है, और मार्केट यहीं से 25,600 के आसपास मार्केट एक जोन को टच करके मार्केट हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मार्केट यहीं से बाउंस बैक करेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे ये दिख रहा है। एक बार एफआई के डेटा को देख लें, एफआई डेटा क्या कह रहा है। हाँ यार, ये ओपन हुआ तो मैं कहूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, पहला वाला चैनल भाई को डिलीट करना पड़ गया आपके लिए। चलो एक बार ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट क्या है, ग्लोबल मार्केट अगर हम यूएस मार्केट देखें तो गिफ्ट 50 जो है वो, फ्रेश हो जाओ, गिफ्ट 50 को अगर देखें तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट जो पॉजिटिव है, मतलब कल मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है। ठीक है, यूएस मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है, तो इंडियन मार्केट जो है आज क्लोज थी, तो आज उम्मीद है कल जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन होगी, राइट। अगर एफ आई ट्राई डेट की डेट देखे तो DIS FIS लगातार बेच रहे हैं। ऑन वेनेसडे क्लोजिंग ने 4,781 करोड़ बेचा, और DIS ने 5,217 करोड़ खरीदा। तो नेट नेट अगर देखा जाए तो 21,000 करोड़ ये बेच चुके हैं, 30,000 करोड़ हम खरीद चुके हैं, तो पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म विजन जो है मार्केट का पॉजिटिव बुलिश प्राइस बना हुआ है, बट बात वही है कि शॉर्ट टर्म रैली कभी भी मार्केट में आ सकती है। DIS ने धीरे FI ने धीरे धीरे यहाँ बेचना शुरू किया था, और उम्मीद करते हैं जल्दी से लौटेंगे मार्केट में। एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है। ऑप्शन चेन को अगर मैं यहाँ देखूं, 20 जन की एक्सपायरी है निफ्टी की, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 26,700 पे खड़ा है। फिर देन 26,800 पे 1,35,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, सबसे ज्यादा 26,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो 700, 800, 26,000, तो 26,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मान के चलूंगा। फॉर टाइमिंग मुझे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यही दिख रहा है बनता हुआ, राइट। तो हम चार्ट पे भी देखें तो चार्ट पे भी क्या कहूँ मैं आपको, मैं 26,000 को जो है एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, 26,000 को सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मैंने आपको बना के चार्ट में दिखाया था। और ये एक जोन है जो मेरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो 50 DMA के पास एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इस जोन में मार्केट रेजिस्टेंस शो कर रहा है। बहुत सारी खिचड़ी पकी होगी आपके सामने चार्ट की, तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो हम हटा देते हैं। तो मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट कह रहा है मैं 26,000 या 25,996 जो है इसके पास एक रेजिस्टेंस फील करूंगा। ये जोन एक मार्केट का रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा, ये मार्केट एक सपोर्ट जोन बनाएगा, और यहां से मार्केट बाउंस, क्योंकि मार्केट ने बार बार यहीं से सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, तो उम्मीद करते हैं मार्केट यहां से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, राइट। चलिए, अब जो मुझे एक सिनेरियो और बनता हुआ दिख रहा है वो दिखाते हैं मार्केट की चार्ट के हिसाब से। मार्केट सपोर्ट कहां लेगा, अगर मैं यहां सपोर्ट देखूं तो मुझे पहली सपोर्ट तो 25,600 पे दिख रही है, 78,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। देन इसके बाद अगर मुझे इससे बड़ा ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा हो तो वो 25,500 पे दिख रहा है। अगर इसके बाद अगर मैं सबसे ओपन इंटरेस्ट देखूं तो मुझे 66,000 का ओपन इंटरेस्ट 25,400 पे खड़ा दिख रहा है। तो डाउन साइड में को इतनी बड़ी, हाँ देखिए सबसे बड़ी सपोर्ट जो मुझे बनती हुई दिख रही है वो 24,500 पे दिख रही है, राइट। एक ही हो गया। अब एक
एक चीज और देख लेते हैं, पीसीआर पुट कॉल रेशियो बोलते हैं उसको, तो पीसीआर भी देखना है मार्केट का, तो वो एनालाइज करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। पर अभी देखो मुझे जो है रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, सपोर्ट कम दिख रही है, तो सपोर्ट बहुत दूर दिख रही है, तो मार्केट क्या हो सकती है, डिप भी ले सकती है, शॉर्ट टर्म डिप ले सकती है मार्केट। जो ऑप्शन चेन हमें दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि मार्केट एक शॉर्ट टाइम डिप ले सकती है। तो उस डिप को अगर मैं एनालाइज करना चाहूं तो एक सेकंड दीजिए, ये देखिए, ये मार्केट को टेस्ट है 25,000 जो है मार्केट का 200 डीएम है, ये 200 डीएम है, 200 दिन की मार्केट